Good evening, everyone. So, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आज का हमारा जो वेबिनार है वो हिंदी में होने वाला है। सो आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम। एंड उसके अंदर हम देखेंगे कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हो विद इन अ कैटेगरी और बेंचमार्क के साथ एंड कैटेगरी एवरेज के साथ। हम ये भी देखेंगे सब म्यूचुअल फंड्स का रोलिंग एनालिसिस आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। एंड रिस्क वर्सेस रिटर्न जो कि स्कैटर प्लॉट में हम दिखाते हैं, वो भी आप हमारे सिस्टम पे सेम लिस्ट पे आप कैसे देख सकते हो। इवन पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस जिसको हम सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस करना बोलते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग व्हाट इफ सिनेरियो बना के भी चेकआउट कर सकते हो कि अंडर अ सिनेरियो आपके सब फंड्स ने कैसे परफॉर्म किए थे। और फिफ्थ में हम ओपन होंगे फॉर Q&A। सो लेट्स गो टू इंडियन मार्केट्स। सो सो एज यू नो, आप जैसे ही इंडियन मार्केट्स पे लॉग इन करते हो, ये सबसे पहले पेज आपको ये मार्केट सेक्शन दिखता है। सो लॉग इन करने के बाद ये सबसे पहला पेज आपको मार्केट्स दिखेगा। तो आज का हमारा जैसे टॉपिक है परफॉर्मेंस कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे म्यूचुअल फंड्स कंपेयर भी कर सकते हो और इंडिविजुअली आप बेंचमार्क से भी देख सकते हो। तो देर इज अ प्रोसेस। जैसे अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड सर्च करना है, सिंपली एक सर्च करना है, तो आपके सामने ही एक सर्च फंड्स का ऑप्शन आ जाता है। सो मैं जैसे ICICI लार्ज एंड मिड कैप ले लेता हूँ। तो आप ऐसे कोई भी फंड, इंडेक्स हो, ETF हो, हमारे सिस्टम पे आपको सभी म्यूचुअल फंड्स का डेटा मिल जाएगा। तो आप इजीली सर्च करके कुछ इस तरीके से उसको ओपन कर सकते हो। तो आप देख सकते हो विद इन द इंडियन मार्केट्स के लॉगिन के अंदर ही ये ओपन हुआ है, इंडिविजुअल फंड। राइट, इसी फंड का अगर आपको AUM चेक करना है तो आपको यहाँ पे AUM दिखेगा। तो ये आपको फंड का AUM दिखा रहा है। एंड विजय, अगर आपको इनका अदर इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे बेंचमार्क, रिस्कोमीटर, लॉन्च डेट, कैटेगरी एवरेज एंड एसेट क्लास, आपको ये लेफ्ट साइड में दिखता है। बट ये अभी इंडियन मार्केट्स के स्क्रीन में, व्हाट इफ अगर आपको दूसरा भी कोई फंड सर्च करना है, तो आप बस सिंपली इस फंड को यहाँ पे क्लिक करके आपको जो ऊपर एक आइकन दिख रहा है एक्सपोर्ट टू न्यू विंडो, आप उसको एक नए टैब में ओपन कर सकते हो। सो अकॉर्डिंगली आप कोई दूसरा फंड सर्च करना चाहो तो उससे दूसरे टैब पे भी ओपन कर सकते हो। तो आप एक स्पेसिफिक एक विंडो के ऊपर बहुत सारे टैब्स ओपन कर सकते हो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के। सो यहाँ पे अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली बेंचमार्क के साथ कर रहे हैं। सो बेंचमार्क आप परफॉर्मेंस टैब में, फंड परफॉर्मेंस टैब में देख पा रहे हो, ब्लैक हमारा बेंचमार्क है, जो कि रिलेवेंट बेंचमार्क हमारा प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली ले लेता है एज पर द कैटेगरी एवरेज, लाइक एज पर द फंड का जो कैटेगरी है एंड वो क्या इंडेक्स को फॉलो करता है, उसके बेसिस पे हम ये ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। सो इसका रिलेवेंट बेंचमार्क भी यही है। तो अगर आपको कुछ दूसरा बेंचमार्क भी लेना तो आप इजीली यहाँ से चेंज कर सकते हो। बट ये इंडिविजुअल फंड लेवल पे, व्हाट इफ अगर आपको बहुत सारे फंड्स को कंपेयर करना है साइमल्टेनियसली, सो उसके लिए हमारे पास एक फिल्टर कैटेगरी है जहाँ पे आप फंड्स को फिल्टर कर सकते हो और उसके बाद उसको आप कंपेयर सेक्शन में कंपेयर कर सकते हो। तो अभी हम उसी तरफ जाते हैं, अभी हम जाएंगे फंड सेक्शन की तरफ। तो आप ये जो फंड सेक्शन देख पा रहे हो, ये आपको फोर्थ टैब यानी जो फिफ्थ टैब है वो आपको फंड सेक्शन मिल जाता है लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे आपको जो स्क्रीन दिख रहा है, आप यहाँ पे सिंपली म्यूचुअल फंड्स को स्क्रीन कर सकते हो हैज पर योर विश। सो अगर आपको उसको स्क्रीन करना है तो आप इजीली कर सकते हो। अभी के लिए मैंने फिल्टर लगा के पहले से रखा है, बट आप में मल्टीपल फिल्टर्स कर सकते हो। बट अब आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कैटेगरी के ऊपर एनालिसिस करना, तो मैंने एक सिंगल कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप लिया है। तो आप इसी तरीके से उसको सिलेक्ट कर सकते हो और इवेंचुअली इन सभी फंड्स को आप कंपेयर सेक्शन में भी मूव कर सकते हो। सो अभी मैंने यहाँ पे इन लार्ज एंड मिड कैप सभी फंड्स ऐड नहीं किए, मैंने इसमें फिल्टर भी लगाया है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में फिल्टर लगाना है, आपको ऐसे ही फंड चाहिए लार्ज एंड मिड कैप में जिनका AUM 5000 के ऊपर हो, एज 5 years के ऊपर हो, बाकी पैरामीटर जैसे 1 year या पर्टिकुलर कुछ ईयर के बेसिस पे जो रिटर्न आपको वही फंड चाहिए, तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। अभी के लिए मैंने बेसिक पैरामीटर लिया है 5000 AUM एंड 5 years का एज। और अगर आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हो तो आप सिंपली इसको एप्लीकेशन पे यहाँ पे देख सकते हो। सो मैंने ऑटोमेटिकली सिस्टम ने 16 फंड्स यहाँ पे सिलेक्ट करके दिया आउट ऑफ 32 फंड्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लार्ज एंड मिड कैप के पास 34 फंड्स है टोटल, नॉट 32 ऑल्सो, 34 है। तो 34 में से हमारे पास 16 फंड्स उसने यहाँ पे फिल्टर किया एज पर द पैरामीटर। सो ये हमारा बेसिक स्क्रीनिंग मेथड है। आपको और एक डीपर मेथडोलॉजी चाहिए, आपको और एक डीप में जाना है कि म्यूचुअल फंड्स का मुझे और भी अलग अलग क्वेरी रन करना है, सिंपल बेसिक पैरामीटर्स नहीं चाहिए, तो आप उसमें क्वेरी सेक्शन भी यूज कर सकते हो। तो दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं टू फिल्टर म्यूचुअल फंड्स।
सो मैं आपको क्वेरी सेक्शन भी सेम चीज़ करके दिखा देता हूँ। क्वेरी सेक्शन में आप आ सकते हो, और मैं अभी के लिए इसे बस रीसेट कर रहा हूँ। तो आप इसी तरीके से इसको रीसेट करके सभी कैटेगरी में आ सकते हो। जैसे मैं सेम कैटेगरी जो हमने डेटा वहाँ पे फिल्टर किया था, हम सेम यहाँ पे उसी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। आप देखिए सभी कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप मैंने ले लिया। अभी मुझे AUM चाहिए, तो अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे AUM का भी रेंज डाल सकता हूँ। मुझे AUM चाहिए 5,000 से टू अबव, तो मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए 16 फंड्स ऐड हो गए यहाँ पे। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो ये सभी फंड्स यहाँ पे आ गए। आपको इसी सब फंड्स को एक्सेल शीट में चाहिए तो आप एक्सेल शीट में भी ले सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी कंडीशंस ऐड कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न्स के पैरामीटर्स, अगर आपको ऐसे फंड्स ढूंढना है जिनका 5 years रिटर्न आपको चाहिए, तो आप पूरे के पूरे इंडियन म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्रीज में से इस तरीके से फिल्टर करके ले सकते हो सिस्टम में डायरेक्टली हमारे क्वेरी टैब से। तो ये एक रोबस्ट फीचर होता है फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद एक रोबस्ट फीचर क्वेरी सेक्शन हमारे पास आ जाता है। सो आपको ये सब फंड्स को अगर मूव करना है टू द कंपेयर सेक्शन, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो भी लिस्ट में आपके फंड्स होंगे जो भी फिल्टर हुए हैं, आप उसको कंपेयर सेक्शन में मूव कर सकते हो फ्रॉम द क्वेरी टैब इटसेल्फ। सो स्क्रीनिंग टैब में एज यू नो यहाँ पे ऐड टॉप 50 तो पहले से होता ही है। सिंगल फंड्स को भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन क्वेरी टैब में भी वो सेम फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपके सभी फंड्स यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। सो आप देख पा रहे हैं 16 फंड्स हमने यहाँ पे ऐड किया है, बट यहाँ पे जो मैंने कंपेयर सेक्शन में फंड्स ऐड किए हैं, ये पूरा जो टैब है, यहाँ पे आप अलग अलग फंड्स भी ऐड कर सकते हो। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसे आपको लार्ज एंड मिड कैप ही ऐड करना है। आपको कोई रैंडम फंड इसके बीच में ऐड करके सिर्फ चेकआउट करना है कि कैसा परफॉर्मेंस था बाकी लार्ज एंड मिड कैप के साथ, तो आप इजीली इजीली यहाँ पे ऐड सिक्योरिटीज के थ्रू कोई भी एक फंड ऐड कर सकते हो। इवन स्टॉक्स के साथ आपको कंपेयर करना है, हमारे पास स्टॉक्स का भी डेटा होता है, तो आप स्टॉक्स भी इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हो सिस्टम में। सो अभी के लिए मैंने लार्ज एंड मिड कैप लिया है। सो आप देख सकते हो हमारे पास ये पूरे फंड्स का डेटा यहाँ पे आ रहा है, राइट। इन सभी फंड्स का हमारे पास डेटा है, और एज, TER, प्राइस, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो आप ग्रीन कलर में देख पा रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली कस्टमाइज कॉलम्स है। आप जो भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे ये जनरेट हो जाता है। सो अभी के लिए मैंने जो सेटिंग किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 Feb 2024 है, राइट। सो 1 Feb 2024 से हमारा ये CAGR जनरेट हुआ है। अगर मैं इसको रीसेट टू इंसेप्शन करूंगा, तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अभी जो भी डेटा या आपको जो भी CAGR आपको दिख रहा है, ये सिंस इंसेप्शन है, राइट। सो टाटा एंड मिराय, आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ CAGR। आप देख सकते हो इन दोनों की एज डिफरेंट है। मेरा एसेट 15 years का है एंड टाटा 29 years का है, ऑलमोस्ट 30 years उसको होने को है। सो आप इसके बेसिस पे CAGR जज नहीं कर सकते। सो इसके लिए हमने ऑप्शन दिया है कि आप इजी यहाँ पे कोई भी एक फंड ऐड कर सकते हो। कोई भी एक पर्टिकुलर स्टार्ट डेट ऐड कर सकते हो। सो मैं नॉर्मली यहाँ पे एक सिंपल स्टार्ट डेट ले ले रहा हूँ, फ्रॉम 1 Feb 2024 टिल डेट। तो हमारे पास एंड डेट जो रहता है वो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होता है, लाइक लास्ट NAV ऑफ द फंड। सो मैंने जैसे ही से सॉर्ट किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अंडर दिस 2 years फ्रॉम 2024 टिल 2026, राइट। सो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कौन से फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया। सो आप देख सकते हो इन्वेस्को, मोतीलाल, UTI, टॉप 3 फंड्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, यानी CAGR बहुत अच्छा बना के दिया। विथ स्टैंडर्ड डिवीजन भी उसी पीरियड में उसने क्या मेंटेन किया था वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं इन दोनों को ही कंपेयर करूं, इन्वेस्को, मोतीलाल, UTI, तो आप नोटिस करोगे UTI ने अच्छा रिटर्न 15% का रिटर्न बनाया है, विथ ऑलमोस्ट 13% का स्टैंडर्ड डिवीजन। मतलब मोतीलाल एंड इन्वेस्को से कम स्टैंडर्ड डिवीजन में भी आपको इसने 15% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, राइट। एंड इवन अगर आप देखो, आप देख सकते हो शार्प रेशियो। सो शार्प रेशियो भी ऑलमोस्ट उसका 1 के पास है, राइट। सो आप शार्प रेशियो बेसिकली यही चीज बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जितना वो 1 के पास है, उतना अच्छा वो फंड का परफॉर्मेंस है, उतना अच्छा उसका रिस्क वर्सेस रिटर्न है। सो शार्प रेशियो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, और इसी फंड का शार्प रेशियो 6:1 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वेस्को का 0.68 है, राइट। सो आप यहाँ पे इस डेटा को देख सकते हो। और अगर आपको समझिए इन्हीं सब फंड्स को कंपेयर करना है विद द रिलेवेंट बेंचमार्क, तो आप क्या करोगे? तो आप सिंपली इनके बीच में कोई भी एक पर्टिकुलर बेंचमार्क ऐड कर सकते हो। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको लार्ज या मिड मिड कैप का जो इंडेक्स है उनके साथ ही कंपेयर करना, आप कोई भी रैंडम भी ऐड कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप 250 TRI ऐड कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हो हमारे सिस्टम पे। सो आप जैसे ही इंडेक्स को सर्च करोगे, ये आप देखिए इंडेक्स यहाँ पे ऐड हो गया। और ये जो इंडेक्स का CAGR आ रहा है, जो आपने डेट लिया है उसी बेसिस पे ये CAGR आ रहा है।
अगर आप रीसेट टू इंसेप्शन करेंगे तो आपको इंडेक्स का भी जो सीजीआर है उस इंसेप्शन ही दिखेगा। सो अभी आप देख पा रहे हो, मैं इसको वापस से सॉर्ट करता हूँ, और सॉर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जितने भी फंड्स इंडेक्स के ऊपर है, राइट, जितने भी फंड्स इंडेक्स के ऊपर है उन्होंने सबने अपने मतलब उन्होंने अपने इंडेक्स को बीट किया है बेसिकली। इन्वेस्को, मोतीलाल यूटीआई, जितने भी फंड्स है टिल कैनरा रेबिको, इन्होंने अपने बेंचमार्क्स को बीट किया है। मेरा एसेट, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, टाटा, यही चार फंड्स थे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को या इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। सो अभी आपको अगर और रिलेवेंस देखना है कि कौन सा फंड सही में अच्छा परफॉर्मेंस था, तो आप यहाँ पे कैटेगरी एवरेज भी ऐड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कैटेगरी एवरेज भी हैज इट इज ऐड कर रहा हूँ, लार्ज एंड मिड कैप। सो आप जैसे ही इसे ऐड करोगे, मैं वापस से सीजीआर पे सॉर्ट करता हूँ, और आपको एक आइडिया यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है कि कैनरा, ये जितने भी फंड्स है अपने कैटेगरी को भी इवन बीट कर पाए, जितनी भी लिस्ट हमने अभी देखी थी, राइट। अगर मैं इसी को स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे सॉर्ट करूँ, सो आप देख पा रहे हो सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन लिया आईसीआईसीआई ने, फिर सेकंड लिया है एसबीआई ने, राइट। तो ये दोनों फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम था। अगर आप ऐसे फंड्स क्लाइंट्स के लिए ढूंढ रहे हो जिनके जिनका वोलेटिलिटी कम से कम हो, तो आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट ओके। सो सो यू कैन, सो जो हमारा मेन लिस्ट था वो बेसिकली यहाँ पे आपको रिटर्न कंपैरिजन करने में हेल्प करता है। सो आप यहाँ पे इसी तरीके से फंड्स या इवन इंडेक्स का कंपैरिजन विथ ईच अदर आप कर सकते हो। सो अगर आपको इन्हीं सब फंड्स का अल्फा देखना है जो कि आपको एक्सेस रिटर्न बताता है ओवर द बेंचमार्क, आप वो भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। सो सिंपली आपको यहाँ पे रिलेटिव रिटर्न की तरफ जाना है। सो रिलेटिव रिटर्न पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, सो यहाँ पे आपको बेंचमार्क सिलेक्ट करना है कि आपको इन सब फंड्स का कौन से बेंचमार्क के ऊपर अल्फा जनरेट करके देखना है। तो आप इजीली देख सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो स्टार्ट डेट ले रहा हूँ वो सेम स्टार्ट डेट ले रहा हूँ जो मैंने फंड के लिए लिया था, जिससे हमारा जो कंपैरिजन है एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो। सो मैं यहाँ पे बेंचमार्क ले रहा हूँ निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 ओनली। सो मैं यहाँ पे बेंचमार्क लेके सिलेक्ट कर रहा हूँ लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई। सो एक बार आपने रिलेटिव रिटर्न्स के ऊपर क्लिक किया, एंड मैं यहाँ पे डेट डाल के सिंपली इस डेट के बेसिस पे, यानी 1 फेब 2024 से लेके टिल डेट, कौन से फंड ने कितना अल्फा, आपको बस राइट साइड में स्क्रॉल करना है, और आप जैसे ही राइट साइड में स्क्रॉल करोगे आपको ये पिंक कलर का कॉलम दिखेगा। सो यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव एक्सेस, एनुअल एक्सेस, क्यूमुलेटिव एक्सेस आपको बताता है एब्सोल्यूट रिटर्न बेसिस पे, यानी 2024 से टिल डेट 7% का एक्सेस रिटर्न आईसीआईसीआई ने दिया है। तो मैं अगर इसको सॉर्ट करूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इन जितने भी फंड्स है, मेरा है एचडीएफसी, आदित्य बिरला एंड टाटा, इन्होंने नेगेटिव अल्फा जनरेट किया। बाकी जितने भी फंड्स है उन्होंने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया। इन्वेस्को एंड मोतीलाल ओसवाल ने ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 15%, ऑलमोस्ट 10% अबव अल्फा जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ दिस ईयर 2024 टिल डेट। अगर आप एनुअल बेसिस पे देखोगे, यानी ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के एनुअल एनुअल बेसिस पे, ये एब्सोल्यूट बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, सो आप देख सकते हो एनुअल बेसिस पे 7% का एक्सेस रिटर्न इस फंड ने जनरेट किया ओवर द बेंचमार्क, राइट। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हमारे पास एक रेशियो आता है जिसको हम अप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो बोलते हैं। सो अप कैप्चर बेसिकली ये चीज बताता है कि जब भी इंडेक्स ऊपर जा रहा था तो हमारा फंड उसके साथ ऊपर जा रहा था कि नहीं जा रहा था। सो अगर आप देखोगे इन्वेस्को के केस में, तो जब हमारा इंडेक्स 100 टाइम्स ऊपर गया, तब जो इन्वेस्को है वो 138 टाइम्स ऊपर गया, यानी बेंचमार्क से ज्यादा ऊपर गया। सो यानी ये जो फंड है वो बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहा था बेंचमार्क को जब मार्केट ऊपर जा रहा था। लेकिन अब अगर आप नोटिस करोगे डाउन कैप्चर, सो डाउन कैप्चर इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। जब इंडेक्स नीचे जा रहा था, फॉर एग्जांपल इंडेक्स 100 टाइम्स नीचे गया, तो ये जो फंड है वो 116 टाइम्स नीचे गया, यानी ये इंडेक्स से भी ज्यादा नीचे गिरा। सो आप इसके बेसिस पे बता सकते हो कि ये फंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा वोलेटाइल भी था, इंडेक्स से ज्यादा रिस्क भी ले रहा था ये यहाँ पे। इसके लिए इसका डाउन कैप्चर आप देख सकते हो 116 है। सो अगर इसको मैं सॉर्ट करूँ
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप देख सकते हो इन्वेस्को, कैनरा, वेर सम फंड्स जिनका डाउन कैप्चर आप देख सकते हो 100 के एकदम क्लोज आ चुका है, बट ये फिर भी 100 के ऊपर ही है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो जो फंड्स थोड़े नेगेटिव अल्फा जनरेट किए हैं, वो भी ऑलमोस्ट 100 के ऊपर ही उनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100 के ऊपर ही उनका डाउन कैप्चर है। सो मतलब ये फंड ज्यादा रिस्क लेने के बाद भी अल्फा जनरेट नहीं कर पाए, सिंपल आप यहाँ पे ये चीज देख पा रहे हो, राइट। और जब आप अप कैप्चर भी देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टाटा, सो मार्केट के टाइम पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो ये फंड इतना ऊपर नहीं जा रहा था, 79 टाइम्स ही ऊपर जा रहा था। तो इसके लिए अल्फा भी जनरेट नहीं कर पाया, रीजन बिकॉज इंडेक्स को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा था। तो आप इस तरीके से ये जितने भी कॉलम्स है आप उसको सॉर्ट करके अपना एनालिसिस देख सकते हो। अगर आपको इन्हीं सब फंड्स का मार्केट कैप एक्सपोजर देखना है तो आप सिंपली ब्लू कलर के कॉलम में राइट साइड में आ सकते हो। तो आप इन सब फंड्स का मार्केट कैप एक्सपोजर, इक्विटी डेट रेशियो कितना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लार्ज कैप का सबसे ज़्यादा एक्सपोजर निपॉन कोटक की तरफ है, तो आप इस तरीके से उसको सॉर्ट भी कर सकते हो। बाकी का आपको पूरा ये जो पिंक कलर, ये ग्रीन कलर का जो कॉलम्स है वो आपको होल्डिंग्स बताता है। सो अगर आपको इन्हीं सब फंड्स का अगर आपको रोलिंग एनालिसिस देखना है, इवन इंडेक्स, तो आप इजीली यहाँ पे रोलिंग पे क्लिक कर सकते हो। सो ये जो हमारा लिस्ट है वो बेसिकली रोलिंग की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। सो डिफॉल्टली हमारे हमारे सिस्टम ने अभी करेंटली मतलब 3 इयर्स का रोलिंग हमने जनरेट किया फ्रॉम 2019 टिल 2026। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ आप कभी भी कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में 3 सालों के लिए यानी 3 इयर्स के लिए आपने अपना पैसा या इन्वेस्टमेंट किया होता इन एनी ऑफ द फंड्स जो आपके लिस्ट में है यहाँ पे, सो सबसे अच्छा रिटर्न कौन बना के देता था आपको। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकते हो मोतीलाल, आईसीआईसी, एचडीएफसी 23%, मतलब अबव 20% का रिटर्न, एवरेज रिटर्न आपको दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर इन तीनों फंड्स में साइमल्टेनियसली इन्वेस्ट किया रहता फॉर 3 इयर्स, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, हम जो रूलिंग करते हैं वो डेली बेसिस पे करते हैं। सो अगर आपने कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में, अगर आपने एग्जांपल के लिए 17 अक्टूबर 2019 को अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया रहता, एग्जैक्ट 3 साल बाद अगर आपने उसको देखा रहता, तो हो सकता है आपको एवरेज रिटर्न 23% तक का मिल जाए फ्रॉम द मोतीलाल ओसवाल या इवन आईसीआईसीआई की तरफ से 22%। सो ये बेसिकली बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फंड का स्ट्रेंथ कैसा था, क्या ये फंड कंसिस्टेंस था रिटर्न देने में या नहीं। सो ये रोलिंग आपको उसी चीज की एक आइडिया दे देता है। सो अगर आप नीचे जाओगे आप यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हो कि अगर आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट किया रहता तो 20% एवरेज रिटर्न आपको 3 साल में मिल जाता था फ्रॉम इंडेक्स साइड। लेकिन वहीं पे बेटर होता आप यूटीआई, बंधन या एचडीएफसी में इन्वेस्ट किए रहते, तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपको मिल जाते थे, राइट। तो ये 3 इयर्स का रोलिंग है। अगर आपको इसको चेंज करना है आप इजिली यहाँ पे चेंज कर सकते हो, आपको डेट चेंज करना है आप यहाँ पे डेट भी चेंज कर सकते हो। सो एवरेज ये हमारा एवरेज बताता है, एवरेज रोलिंग वोलेटिलिटी। अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डिवीजन देखना है कि 3 साल में वोलेटाइल कितना था, तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो। वीओएल का मतलब होता है वोलेटिलिटी, रोलिंग वोलेटिलिटी। सो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में देख सकते हो, और सबसे कम वोलेटिलिटी आप डीएसपी एंड बंधन में देख सकते हो। सो ये आपको रोलिंग वोलेटिलिटी बताता है। उसके बाद हमारे पास हाई एंड लो आता है। तो हाई एंड लो का क्या मतलब हुआ कि आपका बेस्ट पॉसिबिलिटी रिटर्न कितना होता था, यानी हाई साइड में बेस्ट पॉसिबल रिटर्न कितना होता था। तो आपके ऐसे भी चांसेस थे कि आपको 28% तक का भी रिटर्न मिल सकता था, राइट। अगर आप वहीं पे लो के साइड जाओगे, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो, तो आपको पॉजिटिव 15% तक का रिटर्न मिलता था, फिर भी वो पॉजिटिव में। सो ये लो आपको इसी चीज का आइडिया देता है कि अगर आप मार्केट नीचे भी जा रहा है फिर भी आपको पॉजिटिव रिटर्न ये फंड बना के दे रहा है, लेकिन आपको उसको 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, राइट। सो ये हमारा लो के बाद आता है रेंज। सो रेंज आपका हाई माइनस लो होता है। सो रेंज आपका अगर 100 के ऊपर है दिस मीन्स द फंड इज वेरी मच वोलेटाइल, अगर 100 के नीचे तो कम वोलेटाइल है। सिंपल, रेंज आपको यही चीज आपको बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ हाई हाई एंड लो। सो रेंज के बाद आता है पॉजिटिविटी। अभी आप यहाँ पे हमारे एग्जांपल में देख सकते हो सभी फंड्स का जो पॉजिटिविटी है, रोलिंग पॉजिटिविटी, वो 100% है। यानी आपने इन सब फंड्स में इन्वेस्ट किया रहता है इवन द इंडेक्स, तो आपको 100% टाइम अबव जीरो रिटर्न मिलता। यानी आप कभी भी 3 साल इन्वेस्ट करो आपको पॉजिटिव रिटर्न 100%
पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा, अबव जीरो रिटर्न इन ऑल दिस फंड। सो अगर मैं आपको ये नंबर देखना है कि अगर मैंने एक साल इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता, तो मैं एक साल में दिखाता हूँ। एक साल में जो पॉजिटिविटी है वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाती है, बिकॉज एक साल में वो वोलेटाइल भी रहता है मार्केट। सो एक साल के डेटा के बेसिस पे मैं देख के ये बता सकता हूँ कि एसबीआई में आप कभी भी एक साल के लिए इन्वेस्ट करो, 99% चांसेस है कि आपको वो पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। लेकिन 1% चांसेस है कि लो भी जा सकता है, आप यहाँ पे ग्राफ में देख पा रहे हो यहाँ पे। सो नेगेटिव 1.85% तक का आपका लो होने का चांसेस है फॉर 1 ईयर। सो आप अगर रोलिंग के बेसिस पे आप अगर फंड सजेस्ट कर रहे हो तो आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, इवन कोटक सजेस्ट कर सकते हो फॉर अ 1 ईयर होल्डिंग पीरियड। बट हम जैसे मार्केट में बोलते हैं, आप द लॉन्गर यू होल्ड द बेटर इट इज। सो आप अकॉर्डिंगली ये रोलिंग एनालिसिस का डेटा यूज कर सकते हो टू जस्टिफाई कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। रोलिंग के बाद हम देखेंगे रिस्क वर्सेस रिटर्न। सो इन सभी फंड्स का ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क लो रिटर्न। सो उसके बेसिस पे आपको ये रिस्क वर्सेस रिटर्न टैब पे आना है। तो आप जैसे ही रिस्क वर्सेस रिटर्न टैब पे क्लिक करोगे, आपको स्कैटर प्लॉट दिखता है। जो जो फंड्स, जो जो इंडेक्स हमने सिलेक्ट किए थे, वो आपको यही स्क्रीन पे दिख रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वाई एक्सेस में एनुअलाइज रिटर्न है, और एक्स एक्सेस में एनुअलाइज रिस्क है, स्टैंडर्ड डिविएशन। सो ये आपको वोलेटिलिटी बताता है कि लाइक कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमने सिलेक्ट किया है फ्रॉम 2019 टिल 2026, ये जितने भी फंड्स हमारे लिस्ट में, इवन द बेंचमार्क, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट्स है हमारे पास: लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, एंड हाई रिस्क लो रिटर्न। ओके। एंड आप यहाँ पे होवर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होवर करता हूँ टुवर्ड्स टाटा। तो टाटा इन दिस पीरियड रिस्क या स्टैंडर्ड डिविएशन उसने लिया है 16% का, और आपको रिटर्न जनरेट किया है 15.56% का, ऑलमोस्ट सेम। सो इसके लिए ये ओवर स्कैटर प्लॉट आप देख सकते हो, क्वाड्रेंट में आ रहा है लो रिस्क लो रिटर्न की तरफ। वहीं पे अगर आप जाओगे जैसे फॉर एग्जांपल कोटक की तरफ, तो कोटक आप देख सकते हो उसने 16% का रिस्क तो लिया है, लेकिन आपको 19%, ऑलमोस्ट 19% तक का रिटर्न दिया है। सो इसके लिए ये लो रिस्क हाई रिटर्न के क्वाड्रेंट में आ रहा है, राइट। और अगर आप यहाँ पे बेंचमार्क ढूंढना चाहो तो आप देख सकते हैं निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरआई का जो है ऑलमोस्ट हाई रिस्क हाई रिटर्न की तरफ आ रहा है। सो आपके पास ये 4 से 5 फंड्स है जो बेटर है टू एज कंपेयर टू द बेंचमार्क। और अगर मैं एकदम राइट साइड कॉर्नर पे जाऊं तो आप देख सकते हो मोतीलाल। मोतीलाल ने ज्यादा रिस्क लिया है, और ज्यादा रिस्क के साथ उसने ज्यादा रिटर्न्स भी आपको बना के दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर आप इसी चीज को चेंज करना चाहो, जैसे आपको देखना है कि जनवरी 1 से लेके 2026 अभी तक क्या हुआ था, कौन सा फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया, तो आप शॉर्टर पीरियड के लिए भी फंड को जज कर सकते हो। तो आप देखिए जितने भी फंड्स हैं वो लो रिस्क लो रिटर्न की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि और इसके बेसिस पे आप देख सकते हो मोतीलाल अभी भी हाई रिस्क हाई रिटर्न की तरफ है। मतलब मोतीलाल अभी भी 5 साल पहले भी वो हाई रिस्क हाई रिटर्न में था, अभी भी 1 महीने में भी वो हाई रिस्क हाई रिटर्न के क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अभी भी आप देख सकते हो एसबीआई, कोटक, आदित्य बिरला, ये जितने भी फंड्स है वो ऑलमोस्ट लो रिस्क लो रिटर्न के क्वाड्रेंट में आ रहे हैं फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 1 Jan 2026 टिल 11 Feb 2026। तो आप अपने हिसाब से इसका डेट कस्टमाइज कर सकते हो और इस चार्ट को देख सकते हो। और ये डेटा आपको अगर एक्सेल में लेना है तो आप इजिली इसको एक्सेल में भी ले सकते हो। रिस्क वर्सेस रिटर्न के बाद हम देखेंगे सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस। सो आपको अगर सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस देखना है, आप इजीली देख सकते हो। उसके लिए आपको बस यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टैब में आना है। आप जैसे ही पॉइंट टू पॉइंट टैब पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे 5 एडिटेबल बकेट्स दिखेंगे। सो यहाँ पे आप डेट सेट कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे जैसे डेट सेट किया है फ्रॉम 1 सितंबर 2025 टिल 6 फेब 2026। सो आप यहाँ पे रैंडम डेट्स, जैसे आप 1 ईयर बनाना चाहो, इलेक्शन पीरियड बनाना चाहो, वो कोई पर्टिकुलर एक सिनारियो बनाना चाहो, तो आप यहाँ पे उसको बना सकते हो। सो अभी के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ फ्रॉम 2024 सितंबर 2024, 1 सितंबर या 2 सितंबर से मैं ले लेता हूँ डेटा, क्योंकि इस दिन से मार्केट गिरना चालू हुआ था। और सिंस दिसंबर 2025 तक का मैं डेटा यहाँ पे ले लेता हूँ। सो आपको बस यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। सो अभी हमारा एनालिसिस चल रहा है फ्रॉम 2 सितंबर 2024 टिल 31 दिसंबर 2025। अगर आपने 1 करोड़ रुपए इसके बीच में इस पीरियड में लगाया होता, फ्रॉम 2 सितंबर टिल 31 दिसंबर 2025, ऑल दिस फंड्स इवन द इंडेक्स, सो आपका परफॉर्मेंस कैसा होता था। तो मैं सॉर्ट करता हूँ। आपको सॉर्ट में पता चल रहा है इन्वेस्ट को आईसीआईसी एसबीआई ने आपको
5 लाख और 7 लाख के ऊपर का रिटर्न बना है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न बनाया है, आपका लॉस नहीं किया है। लेकिन आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे ऐसे भी फंड्स है, आदित्य बिरला, टाटा, कैनरा, इन्होंने आपके लॉस कर दिए 1 करोड़ रुपीज का ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। राइट। सो आपको यहाँ पे 5 एडिटेबल बकेट्स मिलते हैं, आप ये यूज कर सकते हो। अभी आपको इसी को लमसम में नहीं, परसेंटेज बेसिस में देखना है, तो आप इजीली यहाँ पे एब्सोल्यूट सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैंने एब्सोल्यूट इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज हमारा जो पीरियड था वो 1 ईयर से कम है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट सिलेक्ट किया। सो अगर आप 1 ईयर के ऊपर रख रहे हो तो आपको सीजीआर कभी भी यूज करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप देख सकते हो 7% का रिटर्न इन्वेस्को ने दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वर्स्ट रिटर्न -3% का टाटा लार्ज एंड मिड कैप ने दिया है। तो आपके पास ये डेटा आ गया। आपको सेकंड कॉलम भी इसी तरीके से सॉर्ट करना है, तो आप इजिली कर सकते हो। आपको अगर इसका चार्ट जनरेट करना है फॉर शोइंग दिस टू द क्लाइंट, तो आप इजीली इसका चार्ट भी जनरेट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो कि ये देखिए इस पीरियड में ये सब फंड्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिए हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हमारे सिस्टम से। सो ये था हमारा फंड लेवल एनालिसिस, जैसे आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो। और ये एनालिसिस में लाइक और भी एडेड थिंग्स है, लाइक कैलेंडर मंथ्स, कैलेंडर ईयर्स। सो ये अभी हमारा टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट वो भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। और इसका ही आपको अगर पीपीटी जनरेट करना है, यही सब एनालिसिस आप अपने क्लाइंट को देना चाहते हो और प्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप इजीली यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर सकते हो और उसका एक पीपीटी जनरेट कर सकते हो। सो आप जैसे ही इस पे पीपीटी पे क्लिक करोगे विद द कंपनी लोगो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो पीपीटीज हमारे प्लेटफॉर्म पे एडिटेबल होती हैं। जैसे आपको कोई भी पर्टिकुलर टैब को ऐड करना है इनटू द पीपीटी, तो आप इजीली स्लाइड ऐड कर सकते हो। और स्लाइड ऐड करने के बाद उसके अंदर आपको जो भी स्क्रीनशॉट या डेटा इनपुट आउट करना है तो आप कर सकते हो वेरी इजीली। सो ये पीपीटी आपके को ब्रांडिंग के साथ आ जाता है। सो यहाँ पे आपके कंपनी का लोगो एंड ये कुछ इस तरीके से आपका एनालिसिस आ जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सो ये हमारा है रिपोर्ट फंड्स का एंड उनके सीजीआर रिटर्न्स, रिस्क वर्सेस रिटर्न जो हमने देखा था। ये आपका होल्डिंग एनालिसिस, ओवरलैप भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, तो ये भी हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। चार्ट्स एंड ट्रेलिंग रिटर्न्स, ये आपका अल्फा, आप कैप्चर डाउन कैप्चर, ईयरली रिटर्न्स है ये हमारा रोलिंग रिटर्न्स है। तो हमने 1 ईयर सिलेक्ट किया था, आप देख सकते हो ये 1 ईयर के बेसिस पे आया है। अगर आप 2 ईयर्स 3 ईयर्स वहां पे सिलेक्ट करोगे तो 3 ईयर्स के बेसिस पे ये आ जाएगा। और ये लास्ट में होता है डिस्क्लेमर। तो आपको अगर कुछ नए स्लाइड्स ऐड करना है तो आप इजीली यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हो मास्टर स्लाइड, और इसमें आपको कोई भी कॉपी पेस्ट डेटा करना है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हो। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आपको कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। इसमें जैसे मेरे को आईटी फंड सेलेक्ट करना है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे आईटी फंड सेलेक्ट कर पाएंगे? ओके। सो सर आईटी फंड्स के लिए आपको सिंपली सोल्व कीजिए। यस। सो आईटी फंड्स के लिए सर आपको सिर्फ सिस्टम में यहाँ पे जाना है। ओके। सो आपको इन्फोटेक आपको दिख रहा है, ये इन्फोटेक। सो आप ये चीज सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ओके। सो आपको इन्फोटेक्स के सभी फंड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी मैंने फिल्टर लगा, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। सो ये सब हमारे इन्फोटेक वाले फंड्स हैं। आप इसको ही ऐड टू कंपेयर करोगे तो ये सब फंड्स मूव हो जाएंगे टू द कंपेयर सेक्शन फॉर फर्दर एनालिसिस। ओके, थैंक यू। Okay, so show PPT part again. So sir, for generating a PPT, you just have to click on PPT. All the things like आपके जो जो फंड्स सिस्टम में रहेंगे यहाँ पे,
आप उसका पीपीटी जस्ट आपको क्लिक करना है, आपको पीपीटी सामने आ जाता है। तो पीपीटी मैंने जनरेट करके रखा है। सो कुछ इस तरीके से ही आपका पीपीटी जनरेट होता है, कोई भी आपके फंड्स हो, इंडेक्स हो, उसके बेसिस पे आपका पीपीटी जनरेट हो जाता है। ओके। सो सर का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन द रेंज कॉलम अगेन अंडर रूलिंग। सो so sir, basically range बेसिकली शोज यू हाई माइनस लो। सो रेंज का फॉर्मूला ये है कि अगर आप हाई माइनस लो करोगे तो आपको रेंज मिलेगा। सो रेंज हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपका रेंज अगर हाई है, हाई और लो का डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब आपका फंड बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स कर रहा है। सो रेंज आपका जितना कम होगा उतना अच्छा है, राइट। सो हम इसका पैरामीटर ये रहता है कि रेंज 100 के अंदर रहेगा, सो बेटर माना जाता है। अगर रेंज 100 के ऊपर रहता है तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल माना जाता है। तो अगर आप जैसे जैसे लॉन्गर पीरियड आप ज्यादा होल्ड करते हो, वैसे वैसे आपको रेंज कम होते हुए दिखेगा। ओके। सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, हाउ टू ऐड कैटेगरी एवरेज एंड बेंचमार्क टू द सिलेक्टेड लिस्ट। सो आपको ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ऐड अदर आइटम्स। सो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, सर्च बेंचमार्क, हिस्टोरिकल कैटेगरी एवरेज। तो आप दोनों यहाँ से ऐड कर सकते हो, देर इज नो लिमिट, आप कितने भी बेंचमार्क कितने भी कैटेगरी एवरेज ऐड करके कंपैरिजन कर सकते हो। ऑन द टॉप, ऐड अदर आइटम्स। So, ma'am, so one more question. This is specific to category, but how does we work on particular investor portfolio? So, ma'am, this is not a topic currently for the portfolio analysis. We will cover this portfolio analysis. We also have some videos on our YouTube channel. You can go through specifically for model portfolios, how you can onboard portfolios. We have that covered in our session previously. Yes. So one more question. Can we do it same for the direct plan? Yes, yes, sir. Of course, you can do it. You just have to go to the fund section. Before selecting the fund, just select here regular and direct before filtering into this fund section. Regular and direct. So you can filter regular and direct fund from here. So if anyone's need like any training, any queries, you can just put your number here. No issues. You can put your number. Our training team, query team will call you regarding your queries and trainings. Yes, so, so we have a question. Are the performance ratio mentioned in the document calculated since the fund's inception? If so, how can we determine the performance ratio specifically for the last 3 years? Okay, okay. So ma'am, basically the CAGR, which you can see on the screen, once you load a fund here, it will be from inception. Every time you load a fund, it will be from inception. So right now I have a fund, SBI Technology Opportunity Fund. This CAGR is from last 13 years. Okay. So you can see the CAGR is for last 13 years. So you cannot compare it with SBI Tata. So what you can do, you can simply select this date. So this whole blue columns will be changed as per the date which you select. So basically this CAGR, standard deviation, Sharpe, Sortino, VAR.
value at risk is from the date of the inception of the fund. So we have calculated this on our own. So engine calculate this on daily basis basically. So if you select a date, for example, last 3 years, you were asking for last 3 years. So you can simply select a date here for any period of time. We will calculate it accordingly. So any point of time you can select and you can see the CAGR and standard deviation, Sharpe, Sortino, VAR at that point of time, from that point of time. And can we select specific date for two funds comparison, sir? Can we select specific date for two? Yes, yes. So I have selected the same things, ma'am. You have to just select one. Like you have to select the date here, and all these funds which are there in the list will start from that specific date which you have selected. Yeah. Any questions? You can type in the chat box or you can unmute yourself. All right, Rohan, if there are no further questions, we can close for today. Yeah. So thank you everyone for joining this session. So if you have any queries, any questions, you can connect us on the number. You just have to log in and you have to just click on this knowledge tab. You can give us a call on this landline number directly. And we also upload these videos, all the webinars on our YouTube channel. You just have to go on this YouTube icon and you can access the past webinars from our YouTube channel. Thank you everyone and see you in the next webinar.